कारक ग्रह का मतलब ये है कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में उच्च का है, जो अपने वैदिक में बोलते हैं ना, मेरा तो ये ग्रह नीच का है, ये जो हमने सुना है, तो ये जो चीजें हैं। बोलो ना। हालांकि मैं पीडीएफ तो दूंगा आपको बाद में, लेकिन पीडीएफ से ज्यादा ये नॉर्मली अपने को पता होना चाहिए, फिक्स है कि फर्स्ट हाउस में सूर्य अच्छा होता है, जबकि सूर्य के दो ग्रह हैं, तो फिफ्थ हाउस भी सूर्य का है। लेकिन हम फिफ्थ की बात नहीं करेंगे, कोई एक ग्रह ऐसा है जिसमें सूर्य को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है, वो उच्च का है ना। मंगल के भी अपने प्लेनेट्स है, शुक्र के भी अपने हाउसेज है, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे उनको स्पेशल परमिशन मिली हुई है, ये भी बोल सकते हो हम लोग, है ना। ये हमको फिक्स पता होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि सारे याद हो जाए, लेकिन ये सारे लिखने के बाद भी प्रॉब्लमेटिक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हाउस वाइज जाएंगे कि पहला घर कौन सा है, दूसरा घर कौन सा है, तीसरा घर कौन सा है ना। तो आज हम हाउस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा कि हाउस में अपन चार पांच चीजें पकड़ेंगे। फर्स्ट हाउस एक एक करके हाउस पकड़ेंगे, हाउस में तो कोई टेंशन नहीं है ना, किसी को हेडेक तो नहीं आ रहा है ना। पहला घर के घर बताना पड़ेगा, ये पहला घर है। हाँ, एक तो पता है कैमरा ऑन कर, पता है ना। घर तो सबको समझ में आ जाएंगे ना, फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है, उसमें तो टेंशन नहीं है ना। तो मैं सीधा घर के अंदर घुसता हूँ कि घर क्या कर रहा है, एक एक घर को अपन टारगेट करते हैं। वो शायद ज्यादा इजी रहेगा कि फर्स्ट हाउस है क्या, ठीक है, उसमें क्या उच्च का है, क्या नीच का है, उसके हिसाब से अपन उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट घर, फर्स्ट हाउस अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा और तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। वो परसों कल मैंने जो बताया, ये अपन गेम बीच बीच में खेलते रहेंगे, जब एक एक हाउस पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, जो आज भी कोशिश करेंगे अपन, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले फर्स्ट हाउस के बारे में लिख दो कि फर्स्ट हाउस इन द कुंडली, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस कौन सा है वो तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि बताना पड़ेगा। क्लियर है ना, फर्स्ट हाउस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जहाँ जिसको हम लग्न बोलते हैं, ज्योतिष में हम उसको लग्न बोलते हैं, ठीक है। सर हाउस कैसे निकालें, ए भगवान, मेरा तो यहाँ पे विंडो खुला हुआ है, वहां से निकाल दूंगा मैं। एक मिनट रुक जा मेरे भाई, रुक जा, मैं तेरा भी जवाब दे देता हूँ। ये देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये ब्लैंक कुंडली है, हेडेक ही नहीं, कोई प्लेनेट किधर है ही नहीं, ठीक है। ये ब्लैंक कुंडली है, तो इसमें जहाँ पे वन नंबर लिखा हुआ है, वो हमारी कुंडली का पहला भाव है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। क्लियर। और ये जो 12 घर हैं, इसमें 12 राशियां हैं, जैसे वन नंबर लिखा है, तो वन नंबर का मतलब क्या हो गया, पहली राशि। पहली राशि कौन सी होगी, मेष। दूसरे में हो जाएगी वृषभ, तीसरे में कन्या, चौथे में कर्क, पांचवे में सिंह। हमारी जो 12 राशियां वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। रुको, एक और चीज है वो दिखाता हूँ, उसमें से ज्यादा क्लियर होगा। टू 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 टू। इसमें इसको देख करके अभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग, ठीक है ना। देखो, ये सबसे बढ़िया है, क्लियर। इसको मैं तो बोलता हूँ फटाफट बना लो, है ना, क्योंकि इसमें सब है, मैंने डायरेक्शन भी लिख के रखी है, सबके काम आ जाएंगी, है ना। देखो यहाँ पर इसमें क्या करके रखा है, फर्स्ट हाउस को फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाउस कौन सी राशि है, मेष राशि है। यहाँ पे उच्च का ग्रह कौन सा है, सूर्य है। तीन चीजें हैं देखो इसी में, पहला भाव, पहले भाव में राशि कौन सी है, मेष। मेष का यहाँ पर उच्च का प्लेनेट कौन सा है, सूर्य। एक साथ से तीन चार चीजें अपन कनेक्ट कर रहे हैं, पहला भाव, मेष राशि, डायरेक्शन ईस्ट है, और यहाँ का पावरफुल, है ना, कारक ग्रह जिसको बोलते हैं उच्च का, वो है सूर्य। इसको फटोफट बना लो, फिर अपन आगे जाएंगे।
और थोड़ा बड़ा बनाना, कुंडलियां छोटू सा मत बना देना। एक पेज पूरा खराब करो इसके लिए, कि आगे भी अपन जब ये करेंगे, अपना क्या बोलते हैं, वास्तु करेंगे साथ में, बीच बीच में अपन वास्तु थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वास्तु पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि लास्ट में अपने को समझ में आए। तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना, कुछ लिख सको ऐसी स्पेस छोड़ देना, है ना। एक पेज पूरा खराब करो इसके लिए। अभी तुम। सर एक क्वेश्चन है। अ, वो 10 10 नंबर में वेस्ट लिखा हुआ है ना? हाँ एंड वेस्ट वेस्ट तो शनि का होता है ना? हाँ पर यहाँ पे मंगल है, वो क्या है? हाँ, आते ना उसके ऊपर, ओके। मतलब उच्च का प्लेनेट। ओके। हाँ देखो, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है कि मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट हाउस की जमीन जो है वो मंगल की है। ठीक है, फर्स्ट हाउस का ओनर कौन है, मंगल है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल परमिशन, स्पेशल पावर किसको दी गई है, सूर्य को। जैसे वृषभ राशि में कौन है, वृषभ राशि का मेन ओनर कौन है, शुक्र है ना। लेकिन शुक्र की जगह यहाँ पे सेकंड हाउस में पावर किसको दिया हुआ है, चंद्र को दिया हुआ है। यहाँ पर देखो कर्क राशि है चंद्रमा की, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर पावर दिया हुआ है बृहस्पति को। तो ये उच्च के प्लेनेट लिखे हुए हैं, नीच के प्लेनेट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला ना खाली जगह छोड़ देना। बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी लिखेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस में ये प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अभी फर्स्ट हाउस जब मैं आपको समझाऊंगा ना, थोड़ा सा फास्ट कोशिश करना, है ना। फोटो वोटो मत खींचना, कोई जरूरत नहीं है, वैसा मत करना। बनाओगे ना तो थोड़ा याद रहेगा, और 2 3 क्लास थोड़ा सा टेंशन आएगा। और अपनी कुंडली में घुसना ही मत, सबसे पहला। नहीं घुसोगे मतलब नहीं घुसोगे, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं है ना, दिमाग कहीं और चला जाएगा। जब अपन प्लेनेट को समझना स्टार्ट करेंगे, एक एक प्लेनेट को, तभी आपको धीरे धीरे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब 9 प्लेनेट पूरे हो जाएंगे तब तक लगभग आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हर प्लेनेट के साथ में अपन रेमेडीज भी पढ़ेंगे, तो वो टेंशन लेना ही मत। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा ना, हमारा दिमाग घुस जाता है हमारी कुंडली में, फिर गए काम से तुम। 2 लाख रुपया दे तो नहीं सीख पाओगे।
क्योंकि मैं भी लाल किताब में अपना कुंडली, वाइफ का कुंडली, बच्चों का कुंडली, उसमें है ना कुंडली की जागृत हो गई थी मेरी तो उल्टी। तो फिर मैंने कहा जाने दो भाई। फिर मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया। फिर मजा आया थोड़ा सा। हाउस, अपना क्या नाम है, नितेश भाई, हाउस निकालना ही नहीं है कुंडली में। हाउस फिक्स है, पहला घर पहला है, दूसरा घर दूसरा है, उसमें निकालना ही नहीं है। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो माता आप आराम से पूछना, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट सीखना है तो क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे अपने को, है ना? सर ये 8 नंबर का राशि स्वामी कौन है? हम्म। 8 नंबर का राशि स्वामी, 8 नंबर। 8 नंबर का शनि है। मंगल, मंगल से। अरे नहीं लिखा है। 8 नंबर का नहीं लिखा है, इसके लिए नहीं लिखा है कि वहां पे है ना प्लैनेट्स को उच्च और नीच, दो दो तीन हाउस ऐसे हैं जहाँ पे उच्च और नीच नहीं दिया हुआ है किसी को भी। वहां पे सब प्लेनेट एक जैसे हैं, उसके लिए उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। वो भी लाल लाल किताब की एक कंडीशन है। एक फिफ्थ हाउस है, एक सेकंड हाउस है, और एक एट्थ हाउस है। ऐसे दो तीन हाउस है जहाँ पे उच्च के प्लेनेट नीच के प्लेनेट कोई कंडीशन नहीं है, है ना? इसके लिए वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। जहां पर भी ब्लैंक है उसको ब्लैंक छोड़ दो, जब अपन उस हाउस में घुसेंगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएंगे। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया सर। ओके। अभी देखो, अभी आज आज के लिए अपन सिर्फ आज अपन फर्स्ट हाउस की बात करें। तो अभी ये तो समझ में आ गया ना कि मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हो गया सबका? हाँ सर। ओके, चलो। अभी देखो, हम लोग अभी फर्स्ट हाउस की बात करने वाले हैं, तो अभी टेंशन नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट हाउस की बात करने वाले हैं। तो पहला भाव क्या है ना? तो पहले भाव के बारे में लिखना शुरू किया जा सकता है। पहला भाव है, सबसे सेंसिटिव भाव है ये, है ना? बहुत सेंसिटिव। एक टॉप छोटे छोटे पॉइंट लिख देना उसमें। एक मैसेज आया है। सर कैसे पता करें कि कौन सा हाउस में कौन सा ग्रह है? अरे उसके लिए क्या है, जब अपन लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो वहां दिख जाएगा कि पहले घर में ये बैठा है, दूसरे घर में। हमको कुछ पता नहीं करना है, वो तो रेडीमेड मिलेगा। हम अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म स्थान वगैरह सब डाल देंगे तो लाल किताब की कुंडली बन के आ जाएगी, है ना? एस्ट्रोसेज में आप बना सकते हो। या फिर अगर आपके पास में वैदिक कुंडली है, तो वैदिक कुंडली में जो पहला बॉक्स है उसमें 1 लिख दो, सेकंड में 2 लिख दो, ऐसे कर दो, तो वहां से भी पता चल जाएगा। तीसरा केस, कुछ मत लिखो। जो कुंडली देखी उसमें फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस को फर्स्ट पकड़ के चलो। राशियां तो वैसे ही याद हो जाएंगी, पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके। फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत सेंसिटिव है। इसका इफेक्ट बाकी के 11 जो भी है हाउसेज हैं उसके ऊपर पड़ता है। देखो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट हाउस का इंप्रेशन ऑल अदर हाउसेज पे पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत सेंसिटिव है। दूसरा, इसका इफेक्ट रेस्ट ऑफ द हाउस पे बहुत पड़ता है। ये राजा की कुर्सी है ना? राजा की कुर्सी बोला गया लाल किताब में, राजा का घर है, चेयर है वो। यहाँ पे ये मंगल की जमीन है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल की जमीन है। ठीक है, पीछे ब्रैकेट में मेष राशि लिख देना, तो समझ में आ जाएगा कि मेष राशि का ओनर है मंगल, है ना? तो फर्स्ट हाउस जो है बहुत सेंसिटिव है। इसका इफेक्ट बाकी के हाउसेस पे पड़ता है। और यहाँ पे मेष राशि की जमीन है, मतलब मंगल की जमीन है।
ओके, अभी यहाँ पर अपन थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का क्यों है। तो मेष राशि कौन है, ताकत बोला गया है, पता है ना, मंगल। मंगल मतलब कौन है, शरीर की ताकत है। ताकत शरीर ही नहीं है तो ताकत कहाँ से, तो यहाँ पे लाल किताब में सूर्य को शरीर बोल दिया गया है कि शरीर और उसकी ताकत, मतलब जहां पे ताकत होगी वहीं पे बॉडी को बिठा दो। गॉट इट। तो सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है। नेक्स्ट लाइन, सूर्य उच्च का क्यों है, क्योंकि सूर्य की मंगल की जमीन है, और मंगल ताकत है अपने आप में, सेनापति है। तो जहाँ सेनापति है, शरीर में ताकत है, वहीं पर बॉडी होनी चाहिए, तब मजा आएगा। ये घर, ये जो हाउस है ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको वैदिक के साथ में कनेक्ट करें तो सूर्य को आत्मा बोला गया है। और आत्मा की कोशिश क्या होती है, परमात्मा से मिलने की। या फिर फर्स्ट हाउस का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि तू खुद को जान ले, आत्मा सो परमात्मा, अपनी आत्मा की स्टडी कर ले, खुद को जान ले। लेकिन फर्स्ट हाउस है ना, वो बाहर की तरफ ज्यादा घूमता है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा। तो ये भ्रम है। फर्स्ट हाउस को लाल किताब में भ्रम बोला गया है, माया बोला गया है, क्योंकि ये अपनी आत्मा और दुनिया के बीच में एक स्ट्रगल है, एक इल्यूजन है। हम भटकते रहते हैं। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा जाने दो, बट ये है वहां पे तो बोला। क्योंकि सूर्य कौन है, आत्मा है। तो हमें हमारी आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए, और भगवान की तरफ कनेक्ट होना चाहिए। वो जो बोलते हैं ना इंट्रो, क्या बोल सकते हैं इसको, अध्यात्म, खुद की तरफ यात्रा। लेकिन फर्स्ट हाउस क्या करता है, बाहर की तरफ यात्रा करवाता है। तो ये भ्रम भी बोला गया है। तीसरा चीज क्या है, फर्स्ट हाउस में कौन है, सूर्य है। सूर्य कौन है, ग्रहों का राजा है। और सूर्य के बारे में ये बोला गया है कि सूर्य की अग्नि में सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत भयंकर है, मतलब सूर्य कोई छोटा मोटा प्लेनेट नहीं है, ग्रहों का राजा है। इसीलिए इसको फर्स्ट हाउस को राजा की गद्दी भी बोला गया है। अभी यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि इसका इफेक्ट बाकी के 11 घरों पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा उसको समझ लो। फर्स्ट हाउस इज योर थॉट्स, ये भी लिखो। पहला दिमाग मतलब तुम्हारा सोच, तुम्हारा थॉट किधर जाता है, कैसा है, वो यहां से देखा जाता है। तो अगर तुम्हारा थॉट गया तो तुम गए, समझे। तो इसमें जो बोला गया ना कि बाकी के हाउसेस पे फर्स्ट हाउस का इफेक्ट जाएगा, तो क्यों जाएगा। जैसे अभी मैं अगर कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा दूं तो मेरा असर तुम सब पे होने वाला है। तो मैं फर्स्ट हाउस हूँ, मैं मजाक मस्ती करूंगा तो भी तुम्हारे पे आएगा। जो भी मैं करूंगा फर्स्ट हाउस एज ए, वो उसका इफेक्ट तुम सब पे होगा। तो दैट इज द फर्स्ट हाउस। तो अगर फर्स्ट हाउस वाला गंदा सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा, तो उसका इफेक्ट फोर्थ हाउस पे जाएगा, सेवेंथ हाउस, सब हाउसेस पे घूमता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस अच्छा ही होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया, सर कैसे पता करेंगे हमारा थॉट कैसा है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल यही होगा ना कि किसी आदमी का कुंडली देख के सोच कैसे पता करें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस का ओनर कौन है यहाँ पर, कारक दादा कौन है यहाँ का, सूर्य है। गलती से अगर आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में नहीं है, वो किसी हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे पांचवें घर में बैठा हुआ है तो पांचवें घर के हिसाब से सोच रहा है, सातवें घर में बैठा हुआ है तो सातवें घर के हिसाब से सोच रहा है। और अगर वहां पे सूर्य पीड़ित हो गया, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। मुंडी ऐसे हिला देना, अंदर आत्मा आ जानी चाहिए, ऐसे हिला देना, मेरे को समझ जाएगा कि नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य है, सूर्य से हमको पता चलेगा तुम्हारी सोच कैसी है। लेकिन फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा ही नहीं है, तो सूर्य जहां है, जिस हालत में है, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी थॉट कैसी है। क्लियर। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उसके बाद में इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। कोई आदमी बोलता है मेरा दिमाग बहुत खराब है, तो उसका फर्स्ट हाउस चेक करो। ठीक है, मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस में क्या करोगे, जाके चेक करोगे। अभी समझना, थोड़ा सा लिखना बंद कर देना, थोड़ा समझना। फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है, सूर्य है। पहली चीज तो अगर वो खाली है तो फिर सूर्य कहाँ है वो पता करेंगे हम। लेकिन गलती से फर्स्ट हाउस खाली नहीं है, वहां पे राहु बैठा है, तो डिप्रेशन ही देगा ना, क्योंकि राहु कौन है, सूर्य का दुश्मन। तो उसने क्या किया, इसकी गद्दी पे जाकर के बैठ के सब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा अपने जैसा सोचेगा। तो फर्स्ट हाउस इज थॉट,
अभी वो थॉट का डिसीजन हम कैसे लेंगे, सामने वाले के प्लेनेट कौन से बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, उसको देख के। क्लियर? सर केतु बैठा तो हाँ, केतु। केतु क्या बिना स्टीयरिंग की गाड़ी है? बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है ना। फिर यहाँ पर अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि केतु यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अभी पहले फर्स्ट हाउस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि किसी का थॉट कैसा है वो कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में कौन सा एंटी प्लेनेट बैठ गया, दुश्मन बैठ गया, तो क्या करेगा, सूर्य का दुश्मन बैठ करके सूर्य के अपोजिट में सोचेगा। जैसे शनि बैठ गया, शनि बैठ गया तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, शनि कौन है, बेटा है। ठीक है, सूर्य कौन, बाप है, तो बाप बेटे के बीच में नहीं जमेगी, हम सीधा बोल देंगे कि फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है, तेरे बाप बेटे के बीच में नहीं जम रही होगी। इतना तो समझ में आ गया ना। फर्स्ट हाउस किसका है, सूर्य का है। सूर्य के घर में शनि बैठ गया। हालांकि सूर्य कौन है, हम खुद है लाल किताब में, बट प्लेनेटरी एक्सपेक्टेशन में वो बाप बेटे हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या करेगा कि बेटा बाप के घर में खुद की चलाने की कोशिश करेगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना अपन, कि नहीं बोल सकते हैं? सूर्य के घर में शनि जाके गद्दी पे बैठ गया। आ रहा है समझ देसी भाषा में? जी सर। हाँ। सर ओके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा है उसके हिसाब से उस आदमी की सोच होगी। यस। यस। सर आपने दूसरा सर चीज मैंने एक एक बताया पंडित जी कि से मतलब सर अगर सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में नहीं बैठे, दूसरा कहीं बैठा है तो सोच हम उसी तरह से देखेंगे, आप बताएं। देख, दो चीजें, मैं तीन कंडीशन है, या तो फर्स्ट हाउस खाली है, ठीक है, खाली है तो हम राजा को पकड़ेंगे, राजा किधर गया है रे, राजा कहीं दारू पीने बैठा है तो वो वैसा सोच रहा है। ठीक है ना, जैसे छठा घर क्या है, बुरी आदतों का है, तो उधर बैठ करके फालतूगिरी सोच रहा है, वो फीमेल अट्रैक्शन के बारे में सोच रहा है। ठीक है। टेंथ हाउस में बैठ गया तो शनि के घर में जाके बैठ गया तो उधर कुछ और चल रहा है। तो वो अपन हाउस जब तुमको कंप्लीट हो जाएंगे तुमको पता चल जाएगा पहला हाउस का क्या मतलब है, सेकंड हाउस का क्या मतलब है, तो तुम खुद ही दिमाग लगा दोगे। अच्छा, इसका सूर्य चौथे में बैठा है तो ये इसके बारे में सोच रहा है, सातवें में बैठा है तो उसके बारे में सोच रहा है। समझ गए ना? अभी दिमाग में ये रखो, ये लिख लो चाहिए तो, कि आदमी का दिमाग कैसा चल रहा है। लिख लो मेरे साथ में, मैं बोलता हूँ, पॉइंट लिख दो। आदमी का दिमाग कैसा चल रहा है ये जानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट भाव, आदमी का दिमाग कैसा चल रहा है उसके लिए हम फर्स्ट भाव को देखेंगे। और उसके नीचे पॉइंट नंबर 1, कौन सा प्लेनेट बैठा है। दूसरा टॉपिक इसी में, मतलब पहले तो उस हाउस में कौन बैठा है ये देखेंगे, उसके बाद में सूर्य कहाँ बैठा है, और तीसरे प्लेनेट में सूर्य की हालत जानेंगे। मतलब सूर्य जिस हाउस में बैठा है, अच्छा होके बैठा है, बुरा होके बैठा है ना, उसके हिसाब से फिर अपने अपन बता पाएंगे। एकदम क्लियर है? ठीक है। जैसा मेरा फर्स्ट हाउस में सूर्य ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो सूर्य जैसा मेरा दिमाग चलेगा, लेकिन सूर्य के साथ में बुद्धू बैठा हुआ है। बुद्धू, बुद्धू कौन है, मरकरी। ठीक है ना, तो कई बार मैं बच्चे जैसा सोचता हूँ, बच्चे जैसे मजाक करता हूँ, तुम सब लोगों को देख के अचानक मेरे को जोक याद आ जाता है, मैं हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। तो मैं जब भी बातें करता हूँ तो बीच बीच में थोड़ा मजाक मस्ती कहाँ से आता है, फर्स्ट हाउस में कौन है, बुद्धू। मैंने उसका नाम ही बुद्धू रखा है क्योंकि मैं ठीक है ना, तो समझ में आया? सूर्य जैसा मतलब सर थॉट है आप मेरा। बोले कि सर मतलब फर्स्ट हाउस में सूर्य सूर्य के साथ बुध बैठा है, दोनों बैठे हैं मतलब। हाँ, तो मैं बच्चे जैसा मजाक मस्ती करता रहता हूँ, तो मेरे को मजाक मस्ती में ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे करता हूँ, मेरे दिमाग में आते हैं थॉट, अरे यार थोड़ा इसको छेड़ दूं, थोड़ा ऐसा बोल दूं, थोड़ा वैसा बोल दूं। समझे? तो वो मजाक के थॉट मेरे बुद्ध की मेहरबानी है। तो सूर्य के साथ कौन बैठा है उससे भी पता चला, है ना। सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो फिर वो बैठेगा, अरे यार एक कार लेनी है यार, कहीं घूमने जाना है, गोवा जाना है, हांगकांग जाना है, पता नहीं क्या क्या करना है, पैसे के साथ मजे करने हैं, उड़ाने हैं पैसे। शुक्र क्या है, ऐशो आराम है। समझ रहे हो? सूर्य के साथ में कौन बैठ गया, जुपिटर बैठ गया, तो ज्ञान की बातें करेगा, कुछ सीखने के बारे में सोचेगा, नॉलेज बढ़ाने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे प्लेनेटरी एक्सपेक्टेशन, बट अभी मोटा मोटी फर्स्ट हाउस को करने की कोशिश करो। अच्छा, फर्स्ट हाउस अगर मजबूत है, नेक्स्ट लाइन, वो फर्स्ट हाउस अगर मजबूत है तो बंदा सुपर सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल नहीं, सुपर सक्सेसफुल। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य
अच्छा है, मजबूत है, या उसका दोस्त कोई बैठा हुआ है मजबूत है, तो तुम लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो, बिकॉज फर्स्ट हाउस कोर है। फर्स्ट हाउस अगर मजबूत है तो सब बढ़िया है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि आदमी साला कुछ भी करता है, फालतूगिरी कर रहा है, लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, बिजनेस भी मस्त है, आज दो कौड़ी का अक्कल नहीं है। वो काम क्या कर रहा है, बिजनेस कहाँ चल रहा है, लेकिन मस्त चल रहा है, गोवा में पड़ा था, इधर गया था, उधर गया था, कुंभों में मजाकमारी करके आया, लड़ाई झगड़े करता रहता, लेकिन सक्सेस है। रीजन क्या, गद्दी मजबूत है उसकी, फर्स्ट हाउस उसका मजबूत है। समझे? ये लिख लो लाइन देसी स्टाइल में, कि कई बार कुछ इंसान काम कुछ और कर रहे होते हैं फिर भी सक्सेस होते हैं, बिकॉज उनका फर्स्ट हाउस मजबूत है। मतलब वहां पे सूर्य बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। अभी ये तीनों क्यों नाम लिए मैं बताता हूँ आगे। तो क्या बोले, फिर से बोलो। फर्स्ट हाउस अगर मजबूत है किसी का, नहीं सॉरी, आप कई बार कुछ लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं फिर भी सुपर सक्सेस होते हैं, बिकॉज उनकी फर्स्ट हाउस मजबूत होती है। या फिर ऐसा लिख दो कि अगर कोई आदमी कुछ भी उल्टे सुल्टे काम कर रहा है फिर भी सक्सेसफुल है, तो फर्स्ट हाउस उसका मजबूत है, क्योंकि राजा की गद्दी है भाई साहब। और हमने क्या बोला, फर्स्ट हाउस क्या है, सूर्य है, सूर्य क्या है, बॉडी है। तो तुम्हारे हेल्थ भी यहीं से देखी जाएगी एक तरीके से। तीन घरों से हेल्थ को देखा जाता है, बट यहाँ पर हेल्थ भी देखना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट हाउस तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया, जैसे शनि बैठ गया, तो तुम्हारी बॉडी को प्रॉब्लम देगा। शुक्र बैठ गया तो प्रॉब्लम देगा। अब ये शुक्र सूर्य क्यों बोल रहा हूँ, दुश्मन प्लेनेट। एक सिंपल सा लिख दो, इस घर के दुश्मन ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो हेल्थ इश्यूज दे देंगे, बिकॉज सूर्य यहाँ पर बॉडी भी है। फर्स्ट हाउस हमारा बॉडी भी है, ऐसे लिख दो, फर्स्ट हाउस हमारा बॉडी भी है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब हुआ तो हेल्थ को भी इशू करेगा। तो फर्स्ट हाउस। अगर डिस्टर्ब है ना, एंटी 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 लोग बैठे हुए हैं, या इसको क्या बोलते हैं, दुश्मन ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में, दुश्मन प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब। फर्स्ट हाउस कौन है, हमारा बॉडी है। मतलब जब भी फर्स्ट हाउस की बात करोगे तो फटाक से आ जाना चाहिए सूर्य, फटाक से आ जाना चाहिए हमारा बॉडी, फटाक से आ जाना चाहिए दिमाग में हमारा थॉट। आपका थॉट कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, ये सबसे हमको एक आंसर मिल गया कि दिस इज फर्स्ट हाउस। सर कुंडली कर्क लगन की हो तो? नहीं देखना है, कर्क लगन देखना ही नहीं है, यहाँ पे सबका लगन एक ही है, मेष। पहले भाव में फर्स्ट लिख दो, दूसरे में दूसरा लिख दो, खत्म कहानी। लाल किताब में किसी का कोई लग्न नहीं होता है, हम सब एक ही है, मेष लगन। ठीक है, ओके। जातक कितना सक्सेसफुल है या कितना फ्लॉप है, ये फर्स्ट हाउस से देखा जाएगा। तो फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब है तो क्या बताए थे उसमें? फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब है तो क्या होगा, बॉडी को हेल्थ प्रॉब्लम इशू देगा, वो देगा। बॉडी या को प्रॉब्लम देगा। दुश्मन प्लैनेट है तो बॉडी में तकलीफ रहेगी या हम्म, हेल्थ इश्यूज आएगा? हाँ, क्योंकि फर्स्ट हाउस को डिस्टर्ब यही कर रहा है। और फर्स्ट हाउस में हमारा हेड, सिर, पेट, ब्रेन लिखना। फर्स्ट हाउस में बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं, हमारा सर एक तो, उसके बाद में पेट भी यहाँ से देखा जाता है, और आंखें। यहाँ पे शनि नीच का होता है। मतलब सबसे गंदा ग्रह यहाँ पर अगर कोई इस घर की वाट लगा दे तो वो कौन सा है, आंसर मिल गया हमको, शनि। मतलब फर्स्ट हाउस में सबसे गंदे रिजल्ट कौन देगा, शनि, यहाँ पर ये हमको पता चल गया। ठीक है, अभी 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 फर्स्ट हाउस में डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन लिखी हुई है ना। तो अगर गलती से तुमने तुम्हारे घर के ईस्ट में जूते रख दिए, तो तुमने तुम्हारा फर्स्ट हाउस की वाट लगा दी। तुमने क्या कर दिया, शनि को डाल दिया पहले घर में। फिर सुबहान अल्लाह ऐसे गाने गाओगे तुम। तो ये भी लिख लो नीचे, कि फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट में शनि से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं रखेंगे,
नहीं तो फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो। एक एक की कुंडली के साथ सेट करेंगे बाद में जाके, जब अपन प्रॉपर लाल किताब का वास्तु करेंगे, है ना। जो भी स्टूडेंट है सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां लेकर के डिसीजन ले पाओगे। मुझे भी मिले दो चार फॉल्ट, मजा आ गया। क्लियर है ये? हाँ। और फर्स्ट हाउस है हमारा गले तक का एरिया, ये भी लिख लो। फर्स्ट हाउस हमारा गले तक का एरिया है एक्चुअली में। सर आपने कहा बॉडी। हाँ, इसका रीजन है, मैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, गले तक का एरिया। अभी मान लो फर्स्ट हाउस का ओनर कौन बोला हमने, दादा कौन बोला, राजगद्दी पे सूर्य। ठीक है, और जमीन किसकी है, मंगल की। तो सूर्य के दोस्त कौन है, मंगल। मंगल। मंगल है, बुध, सॉरी अपना गुरु भी है, चंद्रमा भी है। सूर्य के दोस्त कौन है, जुपिटर, मंगल और मून। लिख लो नीचे साथ में। इसके दोस्त हैं जुपिटर, गुरु, चंद्रमा और मंगल, तीनों यहाँ पे दोस्त हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी का फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि सूर्य का दोस्त बैठा हुआ है। किसी का जुपिटर बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में तो फर्स्ट हाउस को हम खराब नहीं बोलेंगे। आयो समझ में इतना तो। क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है, सूर्य का है और मंगल का है। तो सूर्य और मंगल के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए तो अपने ही लोग बैठे हुए हैं, टेंशन की बात नहीं है। अभी मैंने गले तक का क्यों बोला, कि समझो आप में से किसी का फर्स्ट हाउस खाली है, ठीक है। फर्स्ट हाउस बॉडी पार्ट, हेड एंड फेस, हाँ बराबर है, मतलब गले तक का एरिया। क्योंकि शोल्डर कहीं और चले जाते हैं। अभी मैंने ये बॉडी का पार्ट इतना ही क्यों बोला, फर्स्ट हाउस में मैंने वैसे तो बोल दिया पूरा बॉडी है, लेकिन अभी मैंने इतना क्यों बोला कि अगर गलती से तुम में से किसी का फर्स्ट हाउस खाली है, सूर्य कहीं और बैठा है, ध्यान से सुनना, सूर्य तुम्हारा कहीं और बैठा हुआ है, होना कहाँ चाहिए था, फर्स्ट हाउस में। तो सूर्य की आइटम क्या है, सूर्य का स्टोन हो सकता है, सूर्य का आइटम क्या है, कॉपर है। तो तुम क्या करो, कॉपर की एक माला पहन लो, कॉपर का एक सूर्य पेंडेंट मिल जाता है ना मार्केट में, कॉपर का पेंडेंट मिल जाएगा, सूर्य का गले में डाल दो। जैसे ही गले में डालोगे 43 डेज के बाद में तुम्हारा सूर्य धीरे 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 जाके कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट हाउस में। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को मंगल लाना है, तो मंगल का जो रेड कलर की माला कोई ले लो, रेड कलर के आइटम ले लो, यहाँ चला जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा जुपिटर तुमको फर्स्ट हाउस में चाहिए, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट हाउस में गोल्ड पहन लोगे, कानों में गोल्ड पहन लो, केसर का तिलक कर लो, या गले में सोने की माला पहन लो। समझ में आया? तो जब भी ये तुमने लिखा है ना कि फर्स्ट हाउस हेड टू गले तक का एरिया, तो वहां पे लिख दो। अगर हम, नेक्स्ट लिख दो, अगर हमको सूर्य, मंगल, गुरु, है ना, इन दोस्त ग्रहों को फर्स्ट हाउस में लाना है, तो इनसे रिलेटेड आइटम को हम क्या करेंगे, गले में या सर पे पहन लेंगे। तो मालूम है पहले जमाने में राजा महाराजा क्या करते हैं, हाँ, अगर मून को फर्स्ट हाउस में लाना है तो मून से रिलेटेड आइटम पहन लो, सिल्वर हो गया, गले में चांदी का चेन पहन लो, ठीक है। या फिर मोती आता है, मोती मोती का पेंडेंट गले में ले लो, ऐसे कर लो, तो तुम्हारा फर्स्ट हाउस में प्लेनेट आ जाएगा, उसकी एनर्जीज आ जाएगी। अभी मून बोला है अश्विनी ने, तो एक चीज याद आया, एक एक खतरनाक चीज देखो, याद आ गई, बीच बीच में मेरे को आती है। फर्स्ट हाउस में अगर किसी का राहु बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट हाउस में किसी का राहु बैठा हुआ है, दिमाग खराब है उसका, ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट हाउस में राहु मतलब दिमाग का सत्यानाश है। तो अब इस राहु को शांत कैसे करोगे, राहु को कौन शांत करना है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, चंद्रमा, पानी के अंदर राहु, हाँ राहु को बोला गया है लाल किताब में हाथी, हाथी पानी में एंजॉय करता है। तो तुम क्या करो, गले में चांदी का चेन पहन लो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाउस में मून आ जाएगा। तो मून क्या करेगा, राहु को कूल कर देगा,
को रिलेट कर पा रहे हो ना? फर्स्ट हाउस में राहु है तो हमारा दिमाग का सत्यानाश कर रहा है, तो उस आदमी को इमीडिएटली तुम चांदी का चैन पहना दो 40-50 ग्राम का, तो तुमने गले में पहना है, लेकिन इनडायरेक्टली तुमने लाल किताब में मून को कहाँ ले जाके पटक दिया? फर्स्ट हाउस में। अभी तुम्हारे फर्स्ट हाउस में 2 प्लेनेट हो गए, एक तो राहु पहले से बैठा था और मेहमान जाके बैठ गया चंद्रमा। और चंद्रमा क्योंकि दोस्त है किसका? मंगल का और सूर्य का। तो यहाँ पे राहु उसके सामने दादागिरी करेगा नहीं, वो तो उल्टा खुश हो जाएगा, अरे यार पानी पानी पानी, मजा आ गया, अभी नाचेंगे यूं। आया समझ में? फर्स्ट हाउस अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो कि जा रहा है ऊपर ऊपर? 1 मिनट बोलते रहना, नहीं तो कल की तरह बाद में सबके मैसेज आएंगे, सर ऊपर से गया, कोई बोलेगा कान के साइड में से निकल गया, सर कान पे टकरा के गया। अजीब से मैसेज है, तुम लोग पढ़ोगे तो मजा आएगा। मुझे लगा था मैं अकेला ही कार्टून हूँ, लेकिन आप लोग भी अच्छा मजाक कर लेते हो। आया समझ में? हाँ तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। यस। हाँ, मतलब हमको 2 चीजें अभी तक के हमने जो पढ़ा उसमें 2-3 चीजें समझ में आई कि हमको कौन सी प्लेनेट को कैसे ठंडा करना है वो अगर पता है, फर्स्ट हाउस कौन सा है वो पता है, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट होना है वो पता है, तो हम रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है? सर ओके। मंगल और शनि दोनों साथ में हो तो फर्स्ट हाउस में। मंगल और शनि दोनों साथ में, तो हम शनि को कहीं और ले जाके पटक देंगे। तू इधर क्या कर रहा है? निकल यहाँ से, तेरे घर में जाके बैठ। जैसे हमने क्या किया, सूर्य को फर्स्ट हाउस में लेके गए, वैसे शनि को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, है ना? है उसके तरीके। यस वो सर। अपन ये भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस में शनि करेगा क्या। अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक प्लेनेट को हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में मंगल क्या कर रहा है, सूर्य क्या कर रहा है, वो 9 दिन तो वही चलेगा अपना। बट अभी अपन हाउस क्लियर कर रहे हैं। चलो अभी आ जाओ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है, सर अभी गले में रेड कलर का धागा और गोल्ड चेन पहन लिया था। कोई बात नहीं, जुपिटर के साथ में ये आ गया, मंगल। मार्स आ गया, मंगल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल का येलो लॉकेट है धागा एक पहने है। थे। पहन लॉकेट है। सकते हो, पहन सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें तुमने कोई ऐसा प्लेनेट, मतलब 2 एंटी प्लेनेट को गलती से गले में मिक्स मत कर देना, वही गोल्ड और है ना? ये है। जैसे तुमने, जैसे एक एग्जांपल के लिए रेड कलर का धागा बांधा, ठीक है, और उसमें ग्रीन कलर का लॉकेट डाल दिया, तो ग्रीन कलर कौन है? बुध है। नहीं, और सिल्वर हमने का लॉकेट है। मंगल का नहीं, एक सिल्वर एग्जाम्पल, कलर। एक नहीं, वो समझ गया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ग्रीन कलर का तुमने कोई आइटम गले में टांग दिया रेड कलर के धागे में, तो रेड हो गया 9 मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, और ग्रीन हो गया 55995 एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कर लेना। अगर सर तुमको नहीं समझ में आए, गोल्ड की हाँ चेन में कॉपर का पेंडेंट पहना है तो भी नहीं चलेगा ना? चलेगा ना, चलेगा। चलेगा, और साथ क्योंकि में रुद्राक्ष भी पहना है तो? सूर्य गुरु हाँ, मित्र है। नहीं इतने सारे क्यों पहनने हैं? फिर तो प्रयागराज में ले जाके पटक देगा कोई अपने को, बहुत सारा देख लिया तो। नहीं सर, इधर क्या एक ही वो करेगा ऐसा फिर? पेंडेंट बनाया हुआ है। नहीं चलेगा, प्लेनेट प्लेनेट को समझ लो, प्लेनेट एंटी नहीं होने चाहिए, है ना? मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा कि सूर्य है, सूर्य के समझो बुध के साथ नहीं जम रही है, शुक्र के साथ नहीं जम रही है, और तुमने एक डायमंड डाल दिया, है ना, कॉपर का कुछ ले लिया, कॉपर का एक चेन ले लिया, उसके अंदर तुमने डायमंड डाल दिया, लग गई बात। सर क्योंकि तुमने सोना पहने हो तो? गुरु, सोना मतलब गुरु नहीं है तो लिख लो कहीं पे, फटाफट लिखते जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है तो लिखते रहना साइड में। तो येलो कि धागा भी सर पहनते मेरा हैं तो क्वेश्चन है सही सर। काम करेगा। येलो कलर भी जुपिटर है, हल्दी भी जुपिटर है, केसर भी जुपिटर है। सर फर्स्ट हाउस में सर केतु हो तो गोल्ड की चेन पहन सकता है व्यक्ति। हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, कान में छेद कर दो, कान में गोल्ड पहन लो, मैंने कल पहना था, आज निकाल दिया है, थोड़ा दर्दू हो गया था, दर्द डिस्को हो गया था सर थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन है सर। सर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और जो सूर्य है वो जाके चंद्रमा के घर में बैठा है, तो वो आदमी कैसे सोचेगा? उसके ऊपर नहीं सोचना है अभी, अभी फर्स्ट हाउस को सोचा ना, प्लेनेट को अपन ला रहे हैं। ओके सर। कचरा हो जाएगा। हाँ, सेकंड हाउस अभी, सर कौन सी ईयर सेकंड में गोल्ड पहनना चाहिए, बेटर रहेगा? कुछ बेहतर नहीं रहेगा, सब गंदा रहेगा। पहले कुंडली के अंदर जाकर के देखेंगे, हमको जरूरत है क्या जुपिटर की फर्स्ट हाउस को? हो सकता है जुपिटर उसके खुद के घर में बैठा है और मजे मार रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तुम जुपिटर को वहां से उठा के गले में टांग दोगे। नहीं करना ही है। हम जब जुपिटर पढ़ेंगे कि 12th हाउस में जुपिटर कहाँ पर क्या रिजल्ट दे रहा है, तो हो सकता है जुपिटर मेरा 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, वहां से नहीं लाना है उसको, वो वही ठीक है यार। फोर्थ हाउस में है तो अच्छा है जुपिटर, तो वो देखना पड़ेगा हमको, इसके लिए उसमें भी दिमाग मत लगाओ। ये चीज समझ लो कि अगर जरूरत पड़ी कल, तो तुम उठा करके गले में कोई भी चीज पहनोगे, इसका मतलब क्या हो गया? तुमने क्या कर दिया? फर्स्ट हाउस में उस प्लेनेट को डाल दिया। अभी कोई कबूतर मिलेगा तुमको दरिया पे,
मल्टी कलर का एकदम गले में कुछ बैंडेज डाल के रखा एकदम मल्टी कलर, आहा शावा शावा। उसने 2-4 प्लेनेटों का सत्यानाश कर दिया फर्स्ट हाउस में, समझ रहे हो? या फीमेल एक गलतियां करती है, फीमेल ने एक नेकलेस टाइप का डाल दिया, उसमें मल्टी कलर के डायमंड लगे हुए हैं, कितनी मस्त लग रही हो ना। अरे वाह, उनका उसको बोला ना। ड्रेसिंग भी पूरा आइटम के जैसे रहता सर। हाँ, तो अगर कोई फीमेल तुमको मल्टीपल कलर वाला कुछ गले में पहन के घूमती है तो मैडम कब से पहन रहे हो? तो अरे आज ही पहना है, शादी में जा रही, इसको 7 दिन पहनो मैडम, मजा आ जाएगा, तथास्तु हो जाएगा ये। समझ में आ गया? क्योंकि मल्टी कलर, तो मल्टी प्लेनेट तुमने डाल दिया फर्स्ट हाउस में। ओके, चलो सेकंड हाउस को बोला गया धर्म स्थान, मंदिर। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम काला चेन पहनते हैं तो हमने शनि को आके फर्स्ट हाउस में बैठा दिया, यस 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 वो यस। एक फैशन स्टेटमेंट, जैसे काला काला धागा, लाइक हाथ हाथ में भी बांधते हैं, वैसे भी गले में भी बांधते हैं ना। थर्ड हाउस में अपन आएंगे, हाथ पे बहुत पोपट होने वाला है, टेंशन मत लो अगर सेकंड हाउस कंप्लीट कर पाए तो। ओके, सेकंड हाउस है धर्म स्थान, इनकम है, कैश है और वाणी है। आप जो बोलते हो, आप बिजनेस माइंड से बोलते हो, आप मजाक मस्ती करते हो, आप रोमांटिक बातें करते हो, आप शायरी बोलते हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है, गालियां देते हो है ना, ये अच्छी बातें करते हो, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। ओके, यहाँ पे शासक, मतलब ये जो दूसरा भाव है वो टॉरस का है, वृषभ राशि का है, शुक्र का जमीन है, शुक्र का जमीन है लिखना, दूसरा भाव शुक्र की जमीन है। और यहाँ पे उच्च का प्लेनेट कौन है? बृहस्पति भी है, मून भी है, लेकिन ये अभी के लिए बृहस्पति डालो यहाँ पे, क्योंकि समझने में इजी पड़ेगा। तो शुक्र का जमीन है, फिर क्या बोले? शुक्र जमीन है और जुपिटर बृहस्पति यहाँ का कारक है, उच्च का है, मकान का मालिक है। सर मतलब जितने वीनस भी, और मून बोलते हैं ना, अभी सास के घर में आके बहू बस गई, एग्जाम्पल हुआ था। नहीं नहीं, मुझे मुझे हाउसेस समझाने हैं ना, इसलिए मैं मून नहीं लिखवाया हूँ, जुपिटर भी है यहाँ का हो, मतलब कारक। ठीक है, तो किसका घर है? वृषभ राशि का घर है, वीनस का है, ओके। और जुपिटर यहाँ पे उच्च का है, जुपिटर यहाँ का दादा है। ठीक है, अपन दादा बोलेंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पे, चंद्रमा भी उच्च का है, कारक और उच्च। ठीक है, मतलब विश्लेष करके चंद्रमा भी लिख दो। अभी लफड़े क्या होते हैं वो देखते हैं आगे। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट नीच का नहीं होता है, लिख लो सेकंड हाउस को। 3 हाउस मैंने बोला ना, जैसे 8th हाउस में भी कोई उच्च का नीच का नहीं होता है लाल किताब में, तो सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट नीच का होता ही नहीं है। उच्च के जो है वो है, बाकी नीच का कोई नहीं है। इसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये तुम्हारा ससुराल भी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी है। ओके, तो अभी देखो क्या होगा कि सेकंड हाउस की जब भी बात करेंगे, फर्स्ट हाउस में हमने हमारा बॉडी तैयार किया, मंगल से उसको पावर डाल दिया, सेकंड हाउस में हम गए कमाने के लिए। ठीक है, कमाने के लिए जाओगे तो बातें करनी पड़ेंगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति क्यों बोला गया है? तो बृहस्पति इसके लिए कि धर्म स्थान बोला गया, धर्म स्थान मतलब मंदिर। लेकिन याद रखना, ये घर के मंदिर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो जब भी सेकंड हाउस में किसी प्लेनेट को डालना है तो तुम्हें क्या करना है, घर के आजू बाजू में कोई मंदिर है तो वहां ले जा करके वो चीजें डाल दोगे। अब यहाँ पे जुपिटर क्या कर रहा है? जुपिटर कौन है? धर्मात्मा है, अच्छी बातें करेगा, भगवान की बातें का स्पिरिचुअल बंदा है। और वीनस कौन है? जो भी पैसा कमाता है, कौन कमाता है? जुपिटर। उसका खर्चा कौन करेगा? वीनस। तो अगर किसी का सेकंड हाउस खाली है तो इनकम के चांसेस जीरो हो गए, राम भरोसे हिंदू होटल चल रही है।
है ना। तो सेकंड हाउस में अगर किसी का कोई प्लेनेट नहीं है तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे 2 प्लेनेट चाहिए हमको, या तो जुपिटर चाहिए या फिर मून चाहिए। आप सब लोगों को याद होगा मैंने वास्तु में बोला था कि सेकंड हाउस के लिए नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा चावल रखो, सिल्वर रख दो। और कुछ लोग, आई थिंक रूपल ने चेक किया था, आई थिंक, है ना। क्या कैसे रिजल्ट है रूपल जी, बताओ तो। इनकम जब बिल्कुल स्टक हो गई थी वो शुरू हो गई। ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताओ कि आपके सेकंड हाउस में क्या है। मेरे सेकंड हाउस में केतु और शनि। केतु और शनि बैठे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझना। चावल कहाँ रखना है सर? चावल हमको घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना है, मैंने लिखवाया ना इसकी दिशा। ओके। सेकंड हाउस की दिशा कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी की इनकम रुक गई है, ध्यान देना यहाँ पे लिख देना, अगर किसी का इनकम बिल्कुल जीरो है, ना तो जॉब लग रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, जीरो ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियली टोटली स्टॉप हो गया कोई बंदा, तो हम क्या करेंगे, चंद्रमा को ले जाके पटक देंगे सेकंड हाउस में। तो जैसे ही आप चंद्रमा को, लेकिन कितना रखोगे मालूम है, 200 ग्राम सेकंड हाउस में रख रहे हो, 200 ग्राम, 2 किलो, 200 किलो, 20 किलो ऐसे रखोगे। तो क्या होगा, चंद्रमा जाकर के वहां बैठ जाएगा। या तो चांदी रख दो, चांदी तुम्हारे पास पड़ी है तो क्या करेगा मालूम है, वो इंस्टेंटली इनकम चालू कर देगा। अभी रूपल के केस में केतु और शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। केतु चंद्रमा का दुश्मन है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर उसका कैश तो उसने स्टार्ट किया। रीजन क्या था कि वो उस गद्दी का मालिक है, चंद्रमा वहां पे दादा है, जुपिटर और दोनों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर यहाँ से केतु और शनि को हटा दिया जाए तो कैश फ्लो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हाउस में कौन बैठ गया, शनि। शनि कौन है, स्ट्रगल है। तो सेकंड हाउस में शनि बैठ करके स्ट्रगल ही करा रहा है इनकम को लेकर के। समझ में आया। सेकंड हाउस में क्या हो रहा है, कोई अगर किसी का शनि बैठ गया तो हम देखते ही बोल देंगे भाई तेरा जॉब भी नहीं लग रहा होगा, तू तड़प रहा है, तू दौड़ रहा है, तू स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस ही इनकम का है, तो इनकम नहीं मिल रही है। बाकी चीजों में हो सकता है वो खुश हो, इनकम को लेकर के। हाँ, सर चंद्र के साथ भी शनि बैठा है तो तो चंद्रमा काम कर रहा है ना, चंद्रमा काम कर रहा है, करने दो। नहीं, शनि तो बैठा सर। शनि और चंद्रमा कैसे हैं अभी ये बताओ। दुश्मन है, ठीक है। दुश्मन है सर। और बड़ा लेजीनेस, बड़ा मतलब हर काम गड़बड़ा जाता है। कुछ नहीं करेंगे, हम शनि को यहाँ से हटा देंगे, भाई साहब अपने घर में जाके बैठो, दूसरे के घर पे ज्यादा देर बैठने का नहीं, चाय वाय पिया ना, निकल अभी चल यहाँ से ऐसे ठीक है ना। ओके। उसके बाद में सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस में एक चीज बोला जाता है कि नाइन्थ हाउस जो होता है ना, नाइन्थ हाउस तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुम्हारे गुड कर्मास बैड कर्मास। तो तुम्हारे कर्मोस कर्मास जो है, उस कर्मास से एक ताकत पैदा होती है, एक बादल तैयार होते हैं, पैसों के, इनकम के, तुम्हारे जैकपॉट के, तुम्हारे नसीब के। नाइन्थ हाउस क्या है, तुम्हारा लक फैक्टर है। तो तुम जितना मेहनत करोगे, जो कुछ भी करोगे, उससे एक क्लाउड तैयार होगा, बादल तैयार होगा, और वो उड़ के जाता है सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में जाकर के उसकी वर्षा हो जाती है, तो तुम्हारे ऊपर पैसे की वो हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज क्या पता चली कि सेकंड हाउस की इनकम में नाइन्थ हाउस का भी रोल है, ठीक है। फिर प्लेनेट में घुस गए। लाल किताब नहीं समझ में आने वाली है, टेंशन मत लो। कुंडली में मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मत जाओ। जी सर। तो सब कुंडली खोल के बैठे लगता है। हाँ, मैं 2 साल तक मैं खुद थक गया था, मेरा कुंडली बन गया था, कुंडली जागृत हो गई थी, इतनी जागृत हो गई थी कि उल्टी कुंडलियां हो गई थी सारी। अभी मैं सिर्फ है ना एक ही चीज देख रहा हूँ, प्लेनेट कहाँ पर है, मैं इसको एज ए टॉपिक ले रहा हूँ। तब जाकर के मुझे डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं घुस जाता हूँ अंदर, तो वो मत घुसो भी। क्योंकि अभी हम ये चीज नहीं पढ़ रहे हैं कि प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है ना। जब अपन देखेंगे एक एक प्लेनेट को हिलाएंगे 12 घरों में, तभी देखना है। जैसे अपनों ने राहु के पढ़ा था कि राहु फर्स्ट हाउस में कैसा है, सेकंड हाउस में कैसा है, तभी थोड़ा सा होगा। तो अभी क्या करोगे, एक तो क्या कर सकते हो, तुम्हारे सेकंड हाउस में किसी प्लेनेट को लाना है, जुपिटर को लाना है। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कहीं रील्स चलती हैं कि अगर तुम्हारी इनकम बंद हो गई है तो एक कटोरे में चावल ले लो, उसके अंदर थोड़ा हल्दी डाल दो। क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेनेट अच्छे हैं, एक तो चंद्रमा और एक जुपिटर। जुपिटर कौन है, हल्दी है, समझे। जुपिटर हल्दी है, चंद्रमा चावल है, तो एक कटोरे में चंद्रमा और चावल, सॉरी चंद्रमा और हल्दी
जुपिटर, दोनों को एक कटोरे में डाल दो, नॉर्थ वेस्ट में रख दो। तो यहाँ पे तुमने एक साथ से दो प्लेनेट को लाके पटक दिया, भाई जुपिटर तू भी आ जा, चंद्रमा तू भी आ जा, कुछ भी करके पैसा ला रहे बाबा। तो इन्होंने दो प्लेनेट स्थापित करवा दिए। मतलब जिस प्लेनेट को जिस जगह पे डालना उस डायरेक्शन में वो सामान रख दो। हाँ, इन लोगों ने वही किया है। और उसमें कोई और तीसरा आ जाता, अरे उसमें चांदी का एक गोली रख दो, उसको 1.5 लाख व्यूज है कि यार इसने कोई बड़ी बात बोली है। अभी मैं चौथी बात बोलता हूँ 2000 व्यूज पे, कि एक पानी के मटके में ये सारी चीजें डाल दो। चंद्रमा भी आ गया, मटका भी आ गया, सब हो गया करके। ठीक है और ना? मटका तो लॉजिक, क्या, क्या प्लान मटके ना कौन सी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है? मटका बुध है, गोल आइटम, खाली आइटम बुध है। इसका भी मजा आने वाला है। तो सेकंड हाउस क्लियर हो गया। सेकंड हाउस क्या करो, मंदिर है तो या तो एक काम ये भी कर सकते हो, तुम्हारा सेकंड हाउस डिस्टर्ब है, तो अभी सेकंड हाउस में समझो राहु है, क्या करेगा, फालतू बात करेगा, अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। शनि है, शनि वाले कौन है, कहीं थे ना, अपना क्या नाम है, विजय कुमार जी। जी। हाँ, जब भी कम्युनिकेशन करते हो पटक देते होंगे सामने वाले को शनि की आवाज में, वहां के ना। जी सर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर बुद्ध होगा किसी के सेकंड हाउस में, सब मेरे तो में उसका, है ना, तो बुद्ध है तो तू बातें अच्छी करता होगा। बुध और मेरा भी शुक्र। शनि वहां पे ही है सर। हाँ, शुक्र जिसका होता है सेकंड हाउस में, देखना यहाँ पर मजा आएगा। शुक्र जिसका सेकंड हाउस में होता है ना, वो कुछ भी करे कहीं ना कहीं बीच में है ना, रिलेशन का टॉपिक लेके ही आएगा। उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मेरा सेकंड हाउस में वीनस है, तो कहीं ना कहीं बीच में है ना, लव अफेयर रिलेशन कहीं ना हर क्लास में आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि हाँ वो सर, ये शनि होता एक ही है। वाणी है। होता है सर ये तो। और मेरे साथ तो बहुत होता है ना। मैं एडवोकेट के पास जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ ना, तो भी बोल देता हूँ तुम्हारा और तेरा वाइफ का नहीं चल रहा होगा। है ना, मेरे तो बड़े पंगे हैं। मैं परेशान हो गया था इसका, बट लाल किताब में आवाज आंसर मिला कि भाई साहब यहाँ पे शुक्र बैठ करके यही करता रहता है, रिलेशन पे बात करता है या मौज मस्ती की बात करता है। समझो आप में से कोई मुझे फोन करेगा, अरे सर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, अरे इसको घुमा के लेके जा यार, पुष्पा दिखा के ला, पुष्पा थ्रिल दिखा दे, 4 दिखा दे, कहीं मॉल में ले जा, शॉपिंग करा यार, वाइफ के साथ अच्छे से रहो। ये सब क्या है, वीनस। तो समझे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सेकंड हाउस में जो प्लेनेट होगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी कम्युनिकेशन होगी। चंद्रमा होगा तो अरे बेटा क्या हो गया, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, तो, इमोशनल बातें तो करेगा। सर अगर कोई प्लेनेट नहीं खाली है तो उसको तब देखेंगे लैंग्वेज के लिए कहाँ बैठा है उसका वो, यही हो। फिर गलत बात। पहले तो हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस में पहले ये देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो प्लेनेट नहीं, का हमारी हमारी वॉइस पे। कंडीशन कंडीशन ये कि नहीं बैठा है तब प्रभु सुनो, उसका खाली। दृष्टि के हिसाब से रहता। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम अपन हाउस समझ रहे हो तो हाउस को थोड़ा सा समझो, मैं उसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप घरों को समझ लो। सेकंड हाउस वाणी है, अभी तुम्हारे वाणी में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है, उस फुर्सत में जब इसके ऊपर स्टडी करेंगे तब देखना कि मेरा वाणी कैसा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, ये प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि बुरा रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि हमको दृष्टियां देखनी है, हाउसेस देखनी है, सपोर्टिंग के प्लेनेट होते हैं, फाउंडेशन के प्लेनेट होते हैं, बहुत लफड़े हैं अभी तो। है ना, तुमको लग रहा है फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, मेरा सर मेरा तो चांदी होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि सूर्य को शनि देख रहा है, शनि को कहीं से राहु ने टक्कर मार दी है, बहुत लफड़े हैं, तो उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं अपन। अभी अपन सिर्फ हाउसेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई प्लेनेट को हाउस में लाना है तो कैसे लाओगे, ये एडिशनल टॉपिक अपन ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस है हमारे शोल्डर, मिथुन राशि है, बुध की जमीन है, तीसरी राशि, है ना, तीसरी राशि मिथुन है, मिथुन का ओनर बुध है, तो बुध की जमीन है यहाँ पे, और मंगल यहाँ का राजा है, मंगल यहाँ का गधा है। सर बुध यहाँ के मंगल यहाँ का राजा है। मंगल यहाँ पे उच्च का होता है ना, कारक 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 जिसको बोलते हैं ना, कारक प्लेनेट। और उच्च का बोलेगा तो इसको, तो उच्च में यहाँ पे दो प्लेनेट हैं, उच्च के प्लेनेट हैं यहाँ पे। कारक प्लेनेट का मतलब क्या है कि चलती किसकी है, और उच्च का मतलब 100% पावरफुल कौन से, वो वाले हैं। तो इसमें यहाँ के दो अच्छे प्लेनेट सबसे टॉप रिजल्ट देने वाले हैं, राहु और बुध। राहु और बुध यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और नीच का होता है यहाँ पे शुक्र।
ट्रैवलिंग भी यहीं से देखी जाती है। आपकी रेस्पेक्ट है ना, आपका डेयरिंग पराक्रम जिसको बोलते हैं, आपकी दादागिरी पराक्रम यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, और हेल्थ के लिए भी इसको देखते हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ हेल्थ को फटके पड़े होंगे। एक लाइन और लिख दो, अगर थर्ड हाउस में मंगल है, एक एग्जांपल लिख दो, अगर थर्ड हाउस में मंगल है तो घर से बाहर जाके दादागिरी करेगा। क्यों मालूम है? थर्ड हाउस ट्रैवलिंग भी है, घर की बात नहीं करेगा। तो जिसका भी थर्ड हाउस में मंगल होता है ना, वो देखना घर में बिगी बिल्ली की तरह रहते हैं और बाहर दादागिरी करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस बाहर है ना, ट्रैवलिंग। इसीलिए देखना जिसका भी थर्ड हाउस होता है ना, वो लोग आर्मी में होते हैं, क्योंकि आर्मी की दादागिरी के सामने आर्मी में भेज दो। अगर किसी का भी थर्ड हाउस में देखो ना, तो उसको गारंटेड उसको डाल दो, आर्मी की एजुकेशन में डाल दो, बंदा सुपर हिट हो जाएगा। क्योंकि वो बंदा बाहर बेकार वाली दादागिरी करता है, घर में नहीं करेगा, बाहर करेगा। और थर्ड हाउस हमारे हाथ भी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हाथ क्यों हो गए? तुम हाथों में प्लेनेट को पहन सकते हो। ठीक है, थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह होना चाहिए? शांति रे बाबा, आया नहीं हूं मैं अभी तक, मैं आ रहा हूँ ना। खत्म करूँ फोर्थ हाउस में जाऊं तो पटकना मेरे को थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड हाउस में जो हाथ लिखे हुए ना, तो लिख लो किसी भी प्लेनेट को थर्ड हाउस में लाने के लिए हाथ में धागा या अंगूठियां पहन सकते हैं, ये लिख लो। और साथ में ये भी लिखना, एक से ज्यादा अंगूठी पहन करके थर्ड हाउस का सत्यानाश भी कर सकते हो आप। सर एक्चुअली में कल है ना, मेरी फ्रेंड आई थी, उसने मेरे को फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाया है। मैं कहा कितने कलर का है? 5 कलर का है। मैं कहा टेंशन मत ले, 14 दिन में 14 का चांद हो जाएगा सब। मतलब थर्ड हाउस में तुमने क्या किया, मल्टीपल कलर पहन लिए। कुछ लोग होते हैं ना, चांदी भी पहन रहे हैं, प्लास्टिक भी पहन रहे हैं, रेड कलर भी पहन रहे हैं, ये कलर भी पहन रहे हैं, लग गए। और तुमको ताज्जुब होगा, हमारे पंडित लोग, हम जब पूजा में बैठते थे ना, तो लाल कलर का मोली बांधते थे, मालूम है? अभी वो मोली भी मल्टी कलर हो गई है साला, उधर भी वाट लग गई है। हाँ सर, वो तो है। रक्षाबंधन में भी लाल रंग का धागा बांधा जाता था पुराने जमाने में, क्योंकि लाल रंग कौन है? मंगल है। मंगल कौन होता है? भाई होता है, लिखो इसको। पुराने जमाने में राखी बांधी जाती थी, तो उसमें लाल कलर को क्यों प्रायोरिटी दी जाती थी? क्योंकि लाल मंगल है, मंगल भाई होता है। और थर्ड हाउस में मंगल पहनाने का मतलब क्या, कि ये दादागिरी करेगा मेरा भाई। अगर दुनिया में कोई भी उससे टक्कर लेगा तो वो टकराएगा, दादागिरी करेगा, मारपीट कर लेगा, सामने वाले को फोड़ देगा। पराक्रम, तो थर्ड हाउस में पराक्रम होना ही चाहिए। लेकिन आजकल के पंडित भी बेचारे क्या करें, उनको जो मौली मिलती है वो हाथ में जो बांधते हैं, उसमें ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है। सत्यानाश हो गया। अभी कैसे थर्ड हाउस से बीमारियों का पता चलता है, अभी सुनना थोड़ा सा, बीच बीच में कुछ काम करे तो लिख लेना। बुध हमारी स्किन है, ठीक है, और मंगल हमारा खून है। चाहिए तो लिखते रहना, लेकिन समझते भी रहना, नहीं तो पोपट नहीं हो जाए। थर्ड हाउस को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं बीमारियों को लेकर के। मंगल मंगल क्या बोले सर? क्या हो गया? मंगल क्या बोले सर? कौन है? मंगल खून है, मंगल खून है, कुत्ते कमीने में तेरा खून कौन? भी। धर्मेंद्र जो बोलता है ना, वो ओके ये मंगल की बात कर रहा है। ओके ओके। हाँ, मंगल मतलब खून। मंगल कौन है? लाल है, तो बॉडी में जो खून है वो मंगल है। तो देखो अभी बुद्ध के राहु घर की में। थर्ड हाउस में लाना बोलते तो उसका स्टोन उंगली को पहन सकते हैं। थाम्बा ना, रुको ना यार, रुको ना। अभी मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं क्या पढ़ाने हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता है। हाँ, थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, ध्यान से सुनना। थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगर गलती से मंगल के साथ में केतु आ गया, केतु इन्फेक्शन है, तो मंगल के अंदर क्या फैल गया? इन्फेक्शन। किसी के भी थर्ड हाउस में मंगल के साथ में केतु बैठा है, तो क्या हो गया? खून में इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन फिर कहाँ जाएगा? स्किन पे, क्योंकि हाउस किसका है? बुध का हाउस है। हो रहा है क्लिक?
अभी इसी मंगल में मंगल बैठा हुआ है, मंगल के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, खून के अंदर पानी, खून का पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियां यहीं से पकड़ी जाएंगी। और यह इस जगह और की, एक बार बोलिए सर, और एक बार बोलिए। है ना, थर्ड हाउस से आपका, थर्ड हाउस में ना मोटा मोटी आपका गला देखा जाता है। गले के जितने भी इन्फेक्शन है वो यहीं से होते हैं। और थर्ड हाउस जिसका अच्छा होता है ना, वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। ठीक है। कई बार आप लोग देख लेना कि कुछ भाई है वो अपनी बहन के लिए, अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ करते हैं। अभी कोई बोलेगा सर मेरा तो कोई भाई बहन ही नहीं है, मेरा थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, अच्छा है मेरा तो आपने बोला उसके हिसाब से, लेकिन मेरे भाई बहन है तो नहीं है। तो दुनिया के बिल्डिंग के लोग, तुम्हारे जान पहचान वाले लोग भी तुम्हारे भाई बहन से ज्यादा क्लोज होंगे, और वो हमेशा तुमको सपोर्ट करेंगे। ये भी लिख लो कि थर्ड हाउस वाले के अगर कोई भाई बहन नहीं है तो दुनिया वाले भी तुम्हारे भाई बहन ही होंगे, और तुमको उतना लाड प्यार मिलेगा वहां से। मतलब थर्ड हाउस अच्छा है तो वो लोग हमको सपोर्ट करेंगे। थर्ड हाउस बेकार है तो तुम अपने भाई बहनों के पीछे बर्बाद हो जाओगे। उसकी शादी, उसका ये, उसका जॉब, उसका लोन, उसका कर्जा, सब में तुम बर्बाद हो जाओगे। तो थर्ड हाउस अगर बेकार हो गया तो तुम्हारे भाई बहन के पीछे तुम बर्बाद हो जाओगे, छोटे वाले, हाँ बड़े वाले नहीं, छोटे वाले जितने भी हैं उनके पीछे तुम बर्बाद हो जाओगे। उसका एजुकेशन, उसका वीजा लगाओ, उसका ये लगाओ वो लगाओ। तो इससे पता चल जाएगा तुम्हारा थर्ड हाउस खराब हो गया। ये भी एक तरीका है इसको देखने का। जो लोग राइटिंग के फील्ड में है, राइटिंग के फील्ड में, उनका ये हाउस अच्छा होना ही चाहिए। चाहे वो पोएट है, शायरी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो राइटर्स के लिए ये हाउस बहुत मजबूत होना जरूरी है। इसे कभी भी याद रखना कि हाथ में अगर तुम कुछ पहनते हो, अभी जैसे मैंने चांदी पहना है, ठीक है ना, तो मेरे को रोड पे एक छोटा आदमी भी डराने आएगा तो हाँ, ठीक है सर सॉरी गलती हो गई, फट जाएगी मेरी। क्योंकि सेकंड थर्ड हाउस में मैंने क्या डाल दिया, जहाँ दादागिरी करनी थी वहां पे चंद्रमा डाल के रखा है। ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे तो फिर पहना क्यों था यार सर, आप तो कुछ भी करते हो। भाई जब ऑफिस में पिछले 4 दिन से नहीं, 15-20 दिन से, जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको पता ही है, ऑफिस में मैं लाल पीला हो रहा था, तो किसी को फोड़ नहीं दूं, किसी के साथ मजाकमारी नहीं करूं करके मैंने पराक्रम को ठंडा कर दिया। भाई साहब अपना पराक्रम थोड़ा ठंडा रखो प्रभु जी, इसके लिए हाथ में पहना। चेन भी है मेरे पास गले में, सारे मेरे पास, सोना भी है, चांदी भी है, रुपये सब रखे हैं मैंने, जरूरत पड़ने पर मैं चेंज करता रहता हूँ। ठीक है। तो समझ में आया कि पराक्रम में मैंने चांदी क्यों डाल दी हाथ में। मेरा हाँ तो रीना बेन, गुस्सो शांत है कि नहीं है पब्लिक के सामने। हेलो। हाँ है, देखो मैसेज आया होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में क्या डाल दिया ये। अभी एक चीज पता चली आपको, चंद्रशेखर भाई का लफड़ा चल रहा है, कल लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, तो चंद्रशेखर भाई ने आज की क्लास अटेंड कर ली, और उनके हाथ में चांदी पहना हुआ था, चांदी निकालेंगे रात को, क्या करेंगे, इधर लाल 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 मोली बांध देंगे, फिर कल बोलेंगे आ जा तेरी ऐसी की तैसी, देख लेते हैं अपन। पराक्रम मैंने एक्टिवेट कर लिया, थोड़ा उसमें मंगल डाल दिया, आ जा देख लेता हूँ। समझ में आया? ये करना है हमको। लेकिन एक क्लियरली लिख देना कि मौली को मल्टी कलर की हाथ में नहीं पहनोगे, मल्टी कलर हाथ में नहीं पहनना है, बहुत सारी अंगूठियां नहीं डालनी है, नहीं तो तुम थोड़ा उसमें सारे प्लेनेट का सत्यानाश कर दोगे। आधे लोग इसलिए दुखी हैं, 4-4 अंगूठियां पहनी है सर, मंगल बुध गुरु फलाना ढींका, मैंने कहा पहन तू, तो ये इन्फेक्शन डाल देगा बॉडी में। एंटी प्लेनेट आ गए ना, बीमारियों का, बीमारी को यहाँ से देखा जाता है। आगे जब अपन देखेंगे ना थोड़ा उसमें प्लेनेट को डालेंगे, उसमें एक एक बीमारी की बात करेंगे, वहां पे कनेक्ट कर पाओगे आप लोग, अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम इसलिए है। ठीक है। अभी एक मेरे पास में केस आया हुआ था, इसको ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा।
एक फीमेल को स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक फीमेल को स्किन का प्रॉब्लम है, एलर्जी है। दुनिया भर के डॉक्टरों को बता के थक गए, तांत्रिक टोटके फोटके सब करा दिए, किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है। उसका मैंने कुंडली देखा, मंगल और बुध दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में। ध्यान से सुनना, मंगल और बुध थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक था। लेकिन बुध को आने 5 नंबर है, बराबर, मंगल को आने 9 नंबर है, ये दोनों एंटी हैं, इन दोनों की जमती नहीं है। तो खून में गर्मी दिखाई तो बुध ने अपनी गर्मी दिखाई थी, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ब्लड को भी इन्फेक्शन किया, स्किन को भी इन्फेक्शन किया, यहाँ ठीक था। लेकिन तीसरा मैंने उसकी कुंडली देखी तो 8th हाउस से थर्ड हाउस को एक दृष्टि जाती है, 8th हाउस का प्लेनेट थर्ड हाउस को देखता है। तो यहाँ पर हो क्या गया, 8th हाउस में केतु बैठा था, और केतु कौन है, इन्फेक्शन है। ये दोनों लड़ रहे थे, स्किन और ब्लड आपस में लड़ रहे थे, बीच में केतु ने जाके इन्फेक्शन डाल दिया। और केतु को हमने क्या बोला है, स्मोक है, छाया ग्रह है। तो किसी डॉक्टर को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये बीमारी, समझो क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा है, केतु। मैंने कहा केतु को हटा दे यहाँ से, 8th हाउस में जो केतु बैठा है उसको वहां से शिफ्ट कर दे, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन पहला तो बंद हो जाएगा, दूसरा डॉक्टर को पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। समझ में आ रहा है। थर्ड हाउस में मंगल, खून, खून का स्किन के साथ में प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता, बट बिकॉज केतु भी साथ में उन दोनों को देख रहा है लड़ाई में, तो केतु मजे ले रहा है, उसने अपना धुआं फेंक दिया उधर, स्मोक डाल दिया, तो पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर जब भी उसका ट्रीटमेंट करने जाता है, डायग्नोसिस करने जाता है, केतु स्मोक तैयार कर देता है, तो डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं चलता है। लैक्स ऑफ रुपीज अभी तक जा चुके हैं, 18 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे हम बीमारियों को कनेक्ट करेंगे। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज्यादा प्लेनेट, नहीं तो बोर हो जाओगे, कंटाल जाओगे, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हाउस में अगर केतु आ गया तो पैर की तकलीफ देगा, क्योंकि केतु पैर है, लिख लो आज के लिए इतना, केतु इज द थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस हमारा पैर है। तो अभी इसको ऐसे पकड़ सकते हो, फर्स्ट हाउस में आदमी बॉडी लेके निकला, राजा निकला, मंदिर में गया, थोड़ा बोला, इंटरव्यू दिया, पैसा कमाया, ऑफिस में झगड़ा हुआ, तीसरे हाउस में जाके दादागिरी की, झगड़े किए। अभी बंदा कहाँ आ रहा है, घर पे शाम को वापस, दैट इज फोर्थ हाउस, ठीक है। चारों को एक साथ से कनेक्ट कर रहा हूँ। घर से निकला बॉडी लेकर के, मंदिर गया, दर्शन किए, क्योंकि सेकंड हाउस मंदिर भी है। मंदिर से फिर वो पैसा कमाने के लिए ऑफिस गया, पैसा कमाया, उधर ऑफिस में मजेमारी होगी, तो थर्ड हाउस से उसने पराक्रम दिखा दिया, और शाम को वो घर पे आ रहा है। फोर्थ हाउस आपका घर, ठीक है। फोर्थ हाउस कौन है, आपका घर है, ठीक है। यहाँ पे जमीन है चंद्रमा की, ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर बहुत दादा है, यहाँ का जुपिटर यहाँ का दादा है। और यहाँ पे नीच होता है, नेगेटिव होता है मंगल। मंगल क्यों, क्योंकि चंद्रमा की जमीन है और मंगल फायर है, तो यहाँ पे नहीं जमता इन दोनों का। इसमें बड़ा मजा आएगा, इसको अच्छे से देखेंगे। सर, हम्म, औरतें, लेडीज जो है मंगलसूत्र पहनती हैं, उसमें काले मोती होते हैं और गोल्ड के आइटम भी होता है, तो शनि और सूर्य इकट्ठे नहीं हो गए वहां पे? 1 मिनट, थाम बना। ये देखो राहुल गांधी की कुंडली है, ठीक है। राहुल गांधी की कुंडली में सेकंड हाउस में कौन बैठा है, देख लो, राहु बैठा हुआ है। वो क्या बोलता है उसको पता ही नहीं है, समझ गए। सेकंड हाउस क्या है, वाणी का भी है, आप क्या बोलते हो। मैंने बोला ना, जैसे मेरे पास वीनस है तो मैं रिलेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे राहु बैठा थी, उल्टा पुल्टा कुछ ही वक्त देता है। उसके बाद में फोर्थ हाउस में शनि है, यहाँ से भी स्पीच देखी जाती है। अभी कैसे स्पीच देखी जाती है, आगे देखते हैं। समझ में आया, राहुल गांधी ऐसा किया, उसके भी प्लेनेट थोड़े खिसकाने पड़ेंगे। उसको बोलो भाई चंद्रमा गले शनि मिल जाए। एंटी हो गया ना, वो तो लोहे पे जंग लग गया वो। हाँ, ओके।
पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो यहीं से देखी जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल का भी कुंडली देख लेना, 4th हाउस से पब्लिक स्पीकिंग देखी जाती है। ठीक है, 2nd हाउस वाणी का है, बट पब्लिक के सामने 7557 यहाँ से देखा जाता है। जो मोबाइल का 7557 है वो यहाँ से देखा जाएगा कि पब्लिक के सामने आप कैसे हो। तो अरविंद केजरीवाल का देख लेना, नरेंद्र मोदी का कुंडली निकाल के देख लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। सर मैं और ये कहना चाहते कि अगर उसका राहुल गांधी का 2nd हाउस में राहु है, वो कुछ भी फेंकता है। एंड जिसका भी कुंडली में राहु 2nd हाउस में बैठा है, तो उसका भी स्पीच ऐसा कुछ ही होगा। यस हवा में बातें करते ऐसे कुछ। यस। और दूसरा चीज क्या है कि देखो, 2nd हाउस किसका है? वीनस का है। वहां पे बैठा कौन? 2 प्लेनेट अच्छे हैं, एक तो मून और जुपिटर। तो ना तो मून के साथ राहु अच्छा है, ना जुपिटर के साथ राहु अच्छा है, ना वीनस के साथ अच्छा है, तीनों का दुश्मन है कहीं ना कहीं। तो वो क्या करेगा? वहां जाके कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। एक सिंपल सी चीज समझ लो, अगर मैं आपका दुश्मन हूं और मैं आपके घर में आ गया, तो आपके घर में आकर के मैं तांडव ही करूंगा, देसी भाषा में। तो मून के हाउस में, या फिर मून जुपिटर और वीनस के हाउस में उनका दुश्मन चला गया, तो वहां जाके वो 2nd हाउस की वाट लगा देगा। तो वो वही करता है, आलू में सोना, सोने में आलू, जो भी बोलते हैं, पता ही है हमको। पता नहीं वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों नहीं जाता है। ओके। चौथा घर जो होता है वो मन की शांति है, पीस ऑफ माइंड जो बोलते हो आप। तो 1st हाउस डिस्टर्ब हो सकता है। अगर 4th हाउस डिस्टर्ब है तो समझ में आया। क्योंकि तुम्हारा अगर मन में गंदे विचार आ रहे हैं, तुम मन से प्रॉब्लमेटिक में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो 1st हाउस गंदा सोचेगा। ओके। क्योंकि मून मून का हाउस है, चंद्रमा तुम्हारा मन, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी सेंसिटिविटी। तो इसके लिए क्या करना है? 4th हाउस हमेशा अच्छा होना चाहिए। मन से दुखी, मूड ऑफ लिखते रहना, ये सब चीजें बाद में याद नहीं रहेंगी, है ना। 4th हाउस मन है, तो मन से तुम दुखी हो तो तुम्हारा 1st हाउस भी दुखी हो जाएगा। क्योंकि मन, तुमने अगर फीलिंग, तो इमोशनली तुम डाउन हो गए, तुम्हारी बैड फीलिंग्स है ना, तुम दुखी हो गए, तो तुम्हारा थॉट भी दुख दुख से बढ़ जाएगा। तो 1st हाउस डिस्टर्ब कर रहे हो। तो 1st हाउस एंड 4th हाउस का इंटरकनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके। और 4th हाउस तुम्हारा चेस्ट होता है। 4th हाउस को आजकल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोग है ना, घर के अंदर बनियान में घूम रहे हैं, दादागिरी से हड्डी पसली दिखा रहे हैं। फीमेल्स भी आजकल डीप नेक वाली चीजें पहन रही हैं। नो नो नो। तुम तुम्हारा 4th हाउस को खत्म कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। और तुमको हेल्थ इश्यूज भी यहीं की होंगी अगर तुम्हारा 4th हाउस डिस्टर्ब हुआ तो, क्योंकि इट इज द चेस्ट एरिया। इसीलिए तुम देखो, बाबा रामदेव को देख लो, या अभी जितने भी तुमने कुंभ में भी देखे, मैक्सिमम लोग हैं जो तुम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, एक साधु सन्यासी अपना चेस्ट संभालने की कोशिश करता है। तुमको बचानी है अपनी। और खास करके जुपिटर यहाँ पर आ गया 4थे घर में, और तुमने चेस्ट ओपन करके दिखा दी, तुम मार्केट में घूमोगे तो खत्म है कहानी। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारा 4th हाउस डिस्टर्ब कर दिया तुमने। जुपिटर को नहीं पसंद है ये सब चीजें, याद रख। इसको अपनी भाषा में लिख लेना। और ये तुम्हारा मॉम का एरिया है, तो तुम्हारा मॉम को क्या तकलीफ है वो यहाँ से देखा जाएगा। शांति रखने रीना, कुदरती जा रही है, आ रहे हैं ना। 4th हाउस मम्मी का भी है, तो तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम्हारा घर कैसा है, ठीक है, तुम्हारा घर के अंदर रिलेशन कैसा है, वो यहीं से देखा जाएगा। कि मैं जब घर में आता हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ, कि कंटाल जाता हूँ। दिस इज योर 4th हाउस। अभी याद रखना एक चीज यहाँ पे, अगर 4th हाउस अच्छा है तुम्हारा, तो पता कैसे चलेगा? उसका घर देख लो, बंगला होगा, वीआईपी घर। लिख लो इसको, ये पहचानने की एक हिंट है। या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार इसका, इसकी बेटी पैदा हुई, इसकी बेटा पैदा हुआ, उसके बाद में इसने बहुत बड़ा बंगला बना लिया। तो हो सकता है 4th हाउस उसकी बेटी का या बेटे का बहुत अच्छा होगा, तो वीआईपी घरों का एकदम आलीशान घर बनेगा। क्योंकि 4th हाउस तुम्हारा मकान है,
तो अगर फोर्थ हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो तुम एक अच्छा घर बना पाओगे, नहीं तो भूल गया सब कुछ, ऐसे करते रहोगे, याद नहीं अब कुछ। हाँ सर, मेरी बेटी हुई थी, उसके बाद बहुत अच्छा घर बना। देखो, तो ये एक पहचान है ना। दो चीजें हैं। अगर तुम्हारा घर एकदम आलीशान है, तुम अगर अपना लाइफ में घर बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। अगर तुम्हारा फोर्थ हाउस एक्टिवेट है तो नहीं है, तुम नहीं ले पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, फोर्थ हाउस को साला मजबूत करो कुछ भी करके, तो तुम अपना बहुत ड्रीम हाउस बनाओगे, ड्रीम हाउस। नहीं तो फिर क्या करो, हमारे बच्चे का फोर्थ हाउस मजबूत होना चाहिए तो होगा ये। सर अगर ठीक है। शनि बैठा है फोर्थ हाउस में तो पुराना घर होगा। तो फोर्थ हाउस में दो चीजें बोली गई हैं एक्चुअली में। फोर्थ हाउस में एक तो तुम्हारा खुद का घर है, और तुम्हारा जन्म स्थान भी है ना, जहाँ पे तुम, जो अपन क्या बोल सकते हैं, एंसेस्टर हाउस, पापा का घर, है ना। फोर्थ हाउस को जब अपन प्लेनेट में जाएंगे ना, तब उसको और ले जाएंगे। बट अभी शॉर्ट में ये लिख लो कि ये तुम्हारा जन्म स्थान भी है। अभी थोड़ा सा मजा लो, फोर्थ हाउस में किसका हाउस है, अभी थोड़ा समझना। फोर्थ हाउस तुम्हारा मकान है, तुम्हारी मम्मी है, ध्यान से सुनना। फोर्थ हाउस तुम्हारा मकान है, तुम्हारा फैमिली है, और तुम्हारी मम्मी है। और ये सब क्या है, चंद्रमा है, यहाँ का ओनर जो भी देखो चंद्रमा है। चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है, केतु। अगर गलती से यहाँ केतु बैठ गया तो तुम्हारी मम्मी को हेल्थ इशू, तुम उस घर में नहीं रह पाओगे, घर पूरा डिस्टर्ब। लिख लो इसको कि फोर्थ हाउस में अगर केतु आ गया, मेरे एग्जाम्पल के फोर्थ तौर। हाउस में केतु है सर। हाँ, तो मम्मी को हेल्थ इश्यूज है। ये है सर। हाँ, और घर का माहौल पूरा गंदा ही होगा, घर पे जाके टेंशन आ जाती तो है यस ना। सर। घर से बाहर एकदम आदमी मजे में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग गया। तो ये अपनी भाषा में लिख दो कि केतु फोर्थ हाउस में चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। केतु फोर्थ हाउस में चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, तो हमारे घर की शांति, मम्मी का हेल्थ सब डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ से केतु को हटाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक चीज देखना, थोड़ा सा अच्छे से समझना हो, नहीं तो ऊपर से जाएगा। हमने सेकंड हाउस में घर के नॉर्थ वेस्ट में इनकम के लिए चंद्रमा रख दिए। रिपीट कर रहा हूँ, घर के मतलब सेकंड हाउस में, मतलब घर के नॉर्थ वेस्ट में इनकम के लिए हमने चावल रख दिए, चांदी रख दिया। इनकम तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी फोर्थ हाउस में केतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का ओरिजिनल घर कौन सा है, फोर्थ हाउस है। अगर वो घर डिस्टर्ब मिला और चंद्रमा को तुमने यहाँ पटक दिया तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो पैर है, उसके रूट है, रूट कहाँ पर है, फोर्थ हाउस है। तो चंद्रमा का रूट हाउस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सन का रूट हाउस, जड़े, जड़ बोलो इसको, जड़े, रूट हाउस फर्स्ट हाउस है। तो सूर्य अगर कहीं पर भी बैठा है और फर्स्ट हाउस अगर डिस्टर्ब कर दिया, खत्म है, आधा सूर्य तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि तुमने उसका घर ही डिस्टर्ब कर दिया। तो अगर आज मैं हीरो बन के घुमा हूं, या समझो ये राकेश है, राकेश एकदम करोड़पति बन के बैठेगा, लेकिन फिर भी उसका फर्स्ट हाउस तो डिस्टर्ब ही मिलेगा। फर्स्ट हाउस कौन सा, नेटिव, पापा का घर, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, उसका जन्म जहाँ पर हुआ है, वो हाउस डिस्टर्ब ही मिलेगा। ठीक है। और इसमें अंदर और भी प्रेडिक्शन है कि जन्म के इतने टाइम के बाद में कुछ तांडव हुआ होगा। और इसको देख लो, राकेश को याद है तो, राकेश पता, तेरे जन्म के चौथे महीने में, अब फोर्थ ईयर में तेरे घर में डिजास्टर हुआ होगा कुछ ना कुछ तो। कुछ ना सर मम्मी वो तो पापा। याद नहीं। हाँ, मेरे को भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा भी फोर्थ में केतु है, तबीयत से एकदम, और मंगल के साथ बैठा है, जबकि मंगल यहाँ पर कौन है, नीच का है, लिख लो। लिखा है शायद, है ना, फोर्थ हाउस में मंगल नीच का है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। मंगल ने क्या कर दिया, फायर अटैक किया, किस पे, मॉम पे। मेरी मम्मी को हाई बीपी हुआ, तो उसी में 40 पैरालाइज, उसी 40 में वो। साल में भी तो 40 साल में भी हो सकता है। हाँ, मतलब वो फोर्थ के रोटेशन में देता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे, है उसका भी कैलकुलेशन है। मेरी मम्मी को देखो बीपी हाई किया, किसने, मंगल ने, फोर्थ हाउस में बैठ करके चंद्रमा को डिस्टर्ब किया, बीपी हाई किया। बीपी हाई से क्या हुआ, पैरालिसिस हुआ। ठीक है। और पैरालिसिस पहले चेस्ट से शुरू हुआ, फिर लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी पकड़ ली, फिर ऊपर गया। लेकिन शुरू इसका एक हाथ हुआ था, चेस्ट से हाथ हुआ था।
तो समझ में आया, चेस्ट का एरिया है, चेस्ट में अटैक किया है ना। तो ऐसा है भाई लाल किताब। आपके मम्मी की हालत कैसी है, ठीक है ना, वो सब यहाँ से देखोगे। और मम्मी की हालत है तो तुम्हारे नाना नानी भी यहीं से देखोगे, ठीक है। जिसका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है उसके नाना नानी की हालत भी बेकारी होगी। भाई राकेश बता। सर नाना नानी तो अब है नहीं। नहीं, वो जब तक थे ना डिस्टर्ब ही रहे होंगे वो भी, क्योंकि तेरा फोर्थ हाउस यस सर। डिस्टर्ब मतलब तेरी मम्मी का पूरा खानदान डिस्टर्ब कर दिया। मेरा फोर्थ हाउस डिस्टर्ब तो मेरे मामा मामी नाना नानी और सब देख फोर्थ लिए हाउस मैंने। ब्लैंक है तो, हाँ, फोर्थ हाउस ब्लैंक है तो कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। खाली घर का क्या प्रेडिक्शन देगा तू? किसी को तो लाना पड़ेगा, जो वादा और किया सर वो निभाना पड़ेगा। फोर्थ हाउस ये में चीज, शनि है तो? एक सेकंड, ये लिख लो। मैं बोल रहा हूँ ना, वो शनि के चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, अभी सिर्फ हाउसेस समझा रहा हूँ। ये चीज लिख लो कि फोर्थ हाउस अगर डिस्टर्ब है तो मम्मी के रिलेटिव्स, मम्मी का मतलब मामा मामी नाना नानी, दिस विल बी अफेक्टेड, ये लिख लो। क्योंकि लाल किताब में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तुम किसी की कुंडली देख करके उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हो। और अच्छा प्रैक्टिस किया तो पिन पॉइंट पे बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तेरे मामा का, तेरे मामा का ये होगा, तेरे भाई का ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, जो भी है, ठीक है। तो